हेलो एवरीवन, ड्रैगन मास्टर के ऑडियो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में एक ग्रीन जैसा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ना एक बंदा तो उसे मारने के लिए आगे आ रहा था, जो ना इस मॉन्स्टर को तो एक छोटा सा बच्चा समझने के बाद डांटने के लिए आ रहा था, जो इतने रात के देखो तो बेचारे का नींद बीन टूटा चुका है। लेकिन अच्छे से देखने के बाद दो जन हमको पता चलता है कि देखो तो ये तो कोई बच्चा नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है। जो मॉन्स्टर भी ना अभी तो मौका देख के बंदे को मारने के लिए आगे जाया जाता, तब भी ना बाहर से तो कोई अटैक करते हैं, जो अटैक लगने के बाद ना एक ही झटके में तो बेचारे का खेला ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, हम लोग का प्यारा सा ग्रेनी था, जो तो ऊपर से ना एक के बाद एक अटैक किया जा रहा था। और जिस बच्चों का अटैक ना सच्ची में बहुत ही धमाकेदार था, जिसके चलते तो आसपास सच्ची में ना धमाका होने लगता है। ऐसा पावर का जलवा देखने के बाद ना मेयर साहब तो अभी साहब से कहते हैं कि सर सच्ची में आप ना बहुत ही पावरफुल हो। यहाँ पे तो आए दिन ऐसे दलदल मॉन्स्टर आते रहते हैं, लेकिन अभी ना यहाँ पे तो वाटर मॉन्स्टर भी आने लगे हैं। वाटर मॉन्स्टर का नाम लिया नहीं और देखो तो यहाँ पे सच्ची में वाटर लिजर्ड आना स्टार्ट करते हैं। और ये देखने के बाद ना अभी तो छोटू चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप जो भी यहाँ पे आना चाहते हो आ जाओ, वैसे भी मैं ना किसी को अंदर घुसने नहीं देने वाला। इसी के साथ छोटू बच्चा ना अपना फायर ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिसके चक्कर में ना आसपास का जो जमी था वो तो टूटना स्टार्ट हो जाता है। और देखते देखते छोटू बच्चा ना अपने फुल स्पीड में जाते हुए तो जितने सारे सामने उसका लेजर थे ना सबको तो धोबी पर छोड़ देना स्टार्ट कर देता है। तभी ना अचानक से तो छोटू के सामने एक बड़ा सा वाटर लेजर आके खड़ा हो जाता है, जो 1-2 साल के अंदर ही ना ड्रैगन में तब्दील होने वाला था। और ये वाला ड्रैगन ना सच में बाकी से ड्रैगन से तो पावरफुल ही था, क्योंकि इसके एक ही अटैक से ना छोटू से ना तो दूर जाके गिर जाता है। और अभी तो बेचारा ऐसे मुंह के खाने के बाद ना अपना जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन रात स्किल है उसी का यूज करने लगता है। और अभी तो नए पावर से भरपूर हम लोग छोटू लाल ना झटपट करके जाके उस ड्रैगन को तो एक जोरदार मुक्का चल जाता है, जो मुक्का खाने के बाद ना बेचारा ड्रैगन को तो खेला वहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ छोटू बच्चों तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो रे झटपट करके सामने आ जाओ, वैसे भी तुम लोगों के साथ खेलने का ना मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ना आसपास के झाड़ी के अंदर तो एक वाटर लिजर्ड को दिखाते हैं, जो ना अभी तो बाकी सारे वाटर लिजर्ड से कहते हैं कि जाओ झटपट करके जाके ना इस वाले ड्रैगन का खेला पहले खत्म कर दो। जो बात सुनने के बाद ही ना बाकी सारे वाटर लिजर्ड तो ये बोल के चिल्लाने लगते हैं कि चलो रे चल के पहले इस छोटे का खेला खत्म कर देते हैं। और अभी तो ये देखने के बाद जाओ बच्चों इतना तो समझ ही चुका था कि ये जो वाटर लिजर्ड है ना जो छुपा हुआ है यही सबका बॉस है, जो तो अभी छुपते छुपाते सबको ऑर्डर वॉर्डर दिए जा रहा है। इसी के साथ बॉस मॉन्स्टर जब इतना समझ जाते हैं कि छोटू को मार पाना उसके मिनियन का बस का बात नहीं है, तो ना अभी तो खुद ही छोटू को मारने के लिए बाहर आ जाता है। जिसे देखने के बाद जाओ बच्चों तो क्या उठते हैं कि ये तो एक 4000 साल पुराना म्यूटेंट बीस्ट है, और अभी ना छोटू के पास इतना पावर नहीं कि इसके साथ ये फाइट भी कर पाए। इसीलिए तो जाओ बच्चा ना अभी तो अपने ग्रेनी से कह देते हैं कि जाओ ग्रेनी बच्चा झटपट करके जाके ना इस वाले म्यूटेंट बीस्ट का खेला खत्म कर दो। जिसपे ना अभी तो ग्रेनी बच्चों अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने के बाद ये था कि ये वाला मॉन्स्टर भी ना कोई कमतम नहीं था, जो तो अभी ग्रेनी के ऊपर भी पॉइजन फैंग से अटैक कर देता है। और अभी तो जिससे बचने के लिए ना ग्रेनी बच्चों तो अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेता है। और इसी के साथ तो ग्रेनी बच्चों ना अभी तो घूम के उसी मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग एरो से अटैक कर देते हैं, और जो अटैक ना डायरेक्ट जाके बच्चों के ऊपर लग जाता है, जिसके चक्कर में तो बच्चों का शरीर से ना अभी तो खून वून भी बाहर आने स्टार्ट कर देता है। और इतना शानदार फाइट होते हुए देखने के बाद जाओ तो कहते हैं कि बोलना पड़ेगा ग्रेनी बच्चों तुमने सच्ची में पहले से तो बहुत ही पावरफुल बन चुके, लेकिन तभी तो जाओ को कुछ ऐसा देने के लिए मिलता है, जो देने के बाद जाओ तो अभी ये कहते हैं कि अरे यहाँ पे हो क्या रहा है। जहाँ पे तो नीचे का सीन दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि देखो तो छोटे के ऊपर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वाटर लिजर्ड ने अटैक कर देता है, जो तो एक एक करके ना छोटू को अपने नीचे दबाना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो छोटू का ऐसा हालत देने के बाद ना जाओ बच्चों तो चिल्लाते हुए अपने ग्रेनी से कहते हैं कि ग्रेनी बच्चों जाओ झटपट करके ना थोड़ा सा छोटू का भी मदद कर दो। छोटू बच्चों तो जाओ से ये कहते हैं कि अरे मालिक आप ये क्या करो, वैसे भी आपको पता है ना मैं कितना पावरफुल हूँ। और इसी के साथ छोटू बच्चों ना अपना फायर को यूज करते हैं, जितने सारे वाटर लिजर्ड उसके ऊपर थे ना सबको तो अभी बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और इसी के साथ हम लोग को बताया जाता है कि छोटू ना एंशिएंट ड्रैगन होने से भी पहले वो तो एक ब्लैक ड्रैगन हुआ करता था, और अभी तो बच्चों का जो ब्लैक ड्रैगन का ब्लड लाइन था वो तो जाग चुका है। और अभी तो नया पावर आने के बाद ना छोटू बच्चों तो दहाड़ते हुए कहता है कि मालिक ये वाला जो बॉस है ना इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसी के साथ साथ छोटू जनाब तो पहले की तरह ही आसपास जितने से ब्लड गिरा हुआ था ना सबको तो अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो छोटू का नया वाला पावर देने के बाद ना जाओ बच्चों घबराते हुए सोच रहा था कि छोटू का ये वाला पावर ना सच में बहुत छोटू जनाब के पास तो ऑलरेडी एंशिएंट ड्रैगन के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन का भी ब्लड लाइन था, और अभी तो फोनिक्स के घोंसले के अंदर सोने के बस है, उसे पता नहीं क्या कुछ नया पावर मिलने वाला है। ना यहाँ पे तो ग्रेनी को दिखाते हैं, जो तो अभी चिल्लाते हुए छोटू से कहता है कि अरे छोटू तू करके रहे, वैसे भी तेरा ये लास्ट वाला अटैक ना मेरे ऊपर ही लग जाता है। जो देखने के बाद तो अभी जाओ चिल्लाते हुए कहता है अरे ग्रेनी बचुआ करके रहे हो, वैसे भी तुम लोगों को पता है ना तुम लोग फाइट के अंदर हो, और आपस में लड़ना ना अभी छोड़ ही दो। जो सुनते ही तो अभी ग्रेनी बचुआ ये कहता है कि ठीक है मालिक मैं ना अभी इस खेल को खत्म करने वाला हूँ। और इसी के साथ ना वो तो उसी बड़े मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग बॉल से अटैक कर देते हैं। लेकिन देखने के बाद तो ये था कि ये बच्चों अभी ना ग्रेनी के जैसे ही अपने आसपास सेल क्रिएट करके तो इस अटैक से बच जाता है। देने के बाद तो अभी जाओ ये सोच रहा था कि ये ना सच्ची में एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट है, देखो तो कितने आसानी के साथ अपने आसपास का वाटर को कंट्रोल किया जा रहा है। तभी ना जाओ बच्चों को तो कुछ ऐसा दिख जाता है, जो देखने
के बाद ना बच्चों तो बहुत ही जोर का झटका खाते हैं, जहाँ पे दिखाने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो छोटू बच्चों ना अभी तो उसी मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए जा रहा था। जो बच्चों तो भागते हुए जाके ना उसी मॉन्स्टर के पेट में तो अपना हॉर्न से अटैक कर देता है। दूसरी ओर वो बॉस मॉन्स्टर ना अभी तो छोटू के ऊपर जहर उगलना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद तो अभी जाओ बच्चों घबरा जाता है। पर तभी हम लोग को दिखा जाता है कि ये वाला जहर छोटू के ऊपर लगने से पहले ही ना ग्रीन ने तो उसका आसपास एक सुरक्षा का बस बना दिया था। देखने के बाद ना छोटू बच्चों तो अभी अपने पुराने दोस्त का यहाँ पे शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन ग्रीनी बच्चों तो अभी छोटू को इग्नोर करते हुए ना उसी के तरफ तो एक बड़ा सा लाइटनिंग बॉल भेज देते हैं, जो देखने के बाद अभी तो बेचारा चिल्लाते हुए कहता है कि दोस्त मैंने तो तुझसे सॉरी कहा था, फिर भी तू मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। ग्रीनी के जैसा ही ना उसका अटैक भी तो यहाँ पे छोटू को इग्नोर करते हुए उसी म्यूटेंट बेस्ट का लग जाता है, जो देखने के बाद अभी छोटू कहता है कि अरे किसी को अगर मारना चाहता हूँ तो उसके तरफ एम करना, वैसे भी मुझे देखो तो तुमने कैसे डरा दिया था। ग्रीनी तो ये कहता है कि मालिक ने तो मुझे इसके साथ फाइट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरे फाइट के अंदर यहाँ पे करके के साथ ग्रीनी बच्चों तो अभी छोटू के ऊपर ना लाइटनिंग बॉल से अटैक करने लगता है, जिससे बचते बचाता ना अभी छोटू तो कहता है कि अरे दोस्त मैंने तो उससे माफी मांगा था, चल झटपट करके इसे बंद कर दे, अगर तू इसे बंद ना किया ना तो मैं अभी उल्टा फायर करना स्टार्ट कर दूंगा। जो देखते हुए तो अभी जाओ ये कहता है कि देखो तो दोनों के दोनों कितने बड़े हो चुके हैं, लेकिन हरकत तो इन दोनों का बच्चे जैसा ही रह गया। तभी ना यहाँ पे तो मेरे सब कहते हैं कि जाओ सर आपके वैसे आज हम लोग यहाँ पे बच चुके और इसीलिए ना हम लोग आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। तो जाओ बच्चों कहते हैं कि ना मैं यहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं ले सकता, वैसे भी आपको इसके लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते ही ना हमें तो बेचारा अमीर रोते हुए कहता है कि अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, देखिए ना आपने यहाँ पे कितने सारा मुश्किलों का सामना किया, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। बच्चों तो क्या होता है कि गिफ्ट लेना अच्छा नहीं होगा, वैसे भी वो लोग तो यहाँ पे एकेडमी की तरफ से आए हैं, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को ऐसे ही एक रिवार्ड मिलने वाला है। लेकिन मेरे सामने यहाँ पे किसी का सुनने नहीं पाता, वो तो यहाँ पे और भी जोर से रोना स्टार्ट करते हैं, जो तो रोते हुए कहता है कि जाओ सर आप ना हम लोग का माए बाप हो और इसीलिए आपको ना हम लोग खाली हाथ तो जाने नहीं दे सकते, और अगर आप ऐसे ही चले गए तो मैं ना अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए हो इस रिवार्ड को आप ले लीजिए ना। तो जाओ बच्चों अभी मान जाता है और इसी के साथ सिंसियर होता है, जहाँ पे ना जाओ बच्चों को तो मेयर साहब अपने सीक्रेट चेंबर पे लेके आ चुका था। जहाँ पे आने के बाद मेयर साहब एक जार के अंदर एक चीज को दिखाते हुए कहते हैं कि सर यही आपका रिवार्ड, झटपट करके इसे आप लेके चलिए। जहाँ पे तो अंदर देखने के बाद जाओ बच्चों को पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही चमकीला पंख है, जिसे ना बहुत पहचाना लग रहा है, तब भी ना इसे पकड़ने के बाद जाओ को तो पता चलता है कि ये वाला पंख ना सच में बहुत ही गर्म है। तो ये समझ जाने के बाद ना जाओ बच्चों तो मेयर से पूछ बैठते हैं क्या ये बड़ा सा फोन इसका ऊपर है, जिसपे तो अभी वो मेयर भी कहते हैं कि हाँ आपसे अभी क्या ही छुपाना। इसी के साथ मेयर साहब तो क्या होता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे तो बहुत सारे मौत आ चुके थे, जिन्हें देखने के लिए तो हम लोग गए थे, लेकिन तभी ना झाड़ियों के अंदर तो मुझे ये वाला चीज मिला था। और इसी के साथ मेयर साहब तो जाओ के सामने गिरते हुए कहते हैं कि अरे जाओ सर हम लोग इससे बचा लीजिए, वैसे भी ये ना एक सांप बन चुका है, इसके बारे में ना यान फैमिली को पता चल चुका है, जो लोग ना इसके तलाश में तो अभी हम लोग के मालिक को भी मार चुके हैं, और बेचारा कमांडर तो इसके दोस्त में पता नहीं कहाँ कहाँ भागे जा रहा है। दूसरी ओर साथ तो इसे देखते हुए सोच रहा था कि इसे मिलाना सच में बहुत मुश्किल वाला चीज है, लेकिन देखो तो मुझे नहीं पता था कि ये ना मुझे इतना आसानी के साथ मिल जाएगा। और ये सोचने के बाद जनाब ना अच्छे बच्चे बनते हुए तो कहता है कि अरे मेयर साहब वैसे भी आपको मेरे सामने झुकना नहीं पड़ेगा, ये काम तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। तो फोन इसका पर पाने के बाद ना जनाब बच्चे तो अंदर ही अंदर खुशी का मारा झूम रहा था। और इसी के साथ सीन सेट होता है जहाँ पे ना जनाब बच्चे अपने टीम के साथ फिर से एकेडमी की तरफ जा रहा था, जहाँ पे जाते जाते तो अभी जनाब पूछते हैं कि ब्रदर हम लोग तो इस मिशन से जा रहे हैं, लेकिन इस मिशन का रिवॉर्ड के बारे में तो मुझे अभी तक पता नहीं है। ब्रदर तो क्या होता है कि अरे भैया जाओ आपको सच्ची में इसके बारे में पता नहीं था, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद ना हम सबको यहाँ पे 1000 या फिर उससे भी ज्यादा पॉइंट मिलने वाला है। जो सुनने के बाद जाओ बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि इतने सारे पॉइंट्स तो छोटू का 1 से 2-3 दिन का खाना तो मिल ही जाएगा, उसी के साथ साथ मुझे तो देखो अभी फोनिश का पर भी मिल चुका है। उसी के साथ जाओ के कोर्टयार्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ना जाओ बच्चे तो अभी ग्रीन से कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि छोटू का जो ब्लैक ड्रैगन वाला पावर है ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन देखो तो छोटू तो वापस नॉर्मल बन चुका है। लेकिन चलो बच्चों तुम्हें ना झटपट करके एडल्टहुड में पहुंचाया जाए। जो सुनने के बाद ग्रीन सच्ची में बहुत ही चौंक जाता है। अभी ना जाओ बच्चों तो अपने फ्लफी को बाहर निकलते हुए उससे कहते हैं कि बच्चे अभी ना ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अभी जाओ झटपट करके ना ग्रीनी को कल्टीवेशन करने में मदद कर दो। जहाँ पे तो अच्छे बच्चे की तरह फ्लफी भी ना अभी तो ग्रीनी को कल्टीवेशन करने में मदद कर रहा था, और तब भी तो यहाँ पे जाओ कहता है कि चलो बहुत हो गया अभी झटपट करके आ जाओ। जहाँ पे तो आने के बाद कहते हैं क्या मालिक मैंने अच्छा काम किया। और इसी के साथ दोबारा ग्रीनी को दिखा दे जो ना अभी फ्लफी वार्ड का प्योर की पाने के बाद ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जो ब्रेक थ्रू करने के बाद ना देखने में तो एकदम चेंज हो चुका था। देने के बाद तो जाओ बच्चों चौंक चुका था, क्योंकि ये सिर्फ ना ब्रेक थ्रू कर चुका था, ये तो अभी मोनाक लेवल के मिडिल में पहुंच भी चुका था। और अभी ना अपना नया मिला पावर देने के बाद ग्रीनी बच्चों तो खुश हो चुका था। तब भी तो यहाँ पे जाओ कहता है कि ये सब कोई ना फ्लफी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ना फ्लफी ने तो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट को गटक चुका था, और इसीलिए तो उसका की ना अभी तो और भी ज्यादा प्योर बन चुका है। और ये कहते हो तो जाओ बच्चा ना अपने पास है जो ग्रेट सीगल का कोर था उसे निकालते हुए तभी ग्रीनी को देने वाला था। तब भी ना पीछे से तो कोई मास्टर बाहर आते हुए कहता है कि अरे जाओ बच्चे ये क्या कर रहे हो, ये ना
ना ग्रेनी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। और जिसका ये वाला बात सुनते ही ना जाओ बच्चों तो चौंक देता है, लेकिन जाओ उससे कुछ पता है इससे पहले ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सायोनारा।